पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 26 मई 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। एक बार फिर उस तारीख से पहले नई सरकार चुनी जानी है। घमासान चरम पर है, जंग जारी है। राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, कहां पहुंची है ये जंग, उसी को हम ट्रैक कर रहे हैं। और इसीलिए पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में यानी राजनीतिक साप्ताहिक ट्रैकर, जिसके जरिए हम अलग अलग राज्यों में जाकर दोनों की लोकप्रियता इंडेक्स को आंक रहे हैं। किसका सेंसेक्स उछला है और कौन गोते खा रहा है, ये हम आपको बताएंगे। आज पंजाब और हरियाणा के मद्देनजर 4 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। शशि शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी, विश्लेषक राजनीतिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन खेड़ा जी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन खेड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए शुरुआत करते हैं और पंजाब के साथ शुरुआत करते हैं। पंजाब में आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता का पैमाना जो है वो इस इंडेक्स के नजरिए कहां पर है। तो सबसे पहले आपको बता दें हमारा जो तरीका है इस सर्वे को करने का, हम कितने लोगों तक पहुंचे। हम पंजाब में 13 संसदीय क्षेत्र और सैंपल साइज है 1372। 2 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में हमने ये सर्वे किया है। और आइए अब सीधे आंकड़े रखने की घड़ी आ गई है आपके सामने। हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों की लोकप्रियता कहां पर पहुंची है, क्या कह रही है पंजाब की जनता, किस तरफ जा सकते हैं 2019 के नतीजे या फिर लोगों की चाहत, अगला प्रधानमंत्री कौन हो। जब पंजाब की जनता से हमने ये सवाल पूछा तो अक्टूबर में 36% लाने वाले राहुल गांधी 1% आगे बढ़ गए हैं और 37% लेकर वो पहुंच गए हैं 1% ऊपर। जनवरी के महीने में यानी अक्टूबर से लेकर जनवरी तक के फासले में देखिए उनका जो उछाल है आप देखिए। जबकि वहीं पर अक्टूबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर 32% थे, वो पहुंच गए हैं 2% आगे बढ़कर 34% पर। तो ये है दोनों की लोकप्रियता का इंडेक्स जो इस वक्त पंजाब की जनता के नजरिए जनवरी के महीने में। अब हम आपको बता रहे हैं केंद्र का कामकाज। तो संतुष्ट वाले हैं 36%, ज्यादा है गौरव भाटिया 40% जो असंतुष्ट हैं आपके कामकाज से, और 18% ठीक ठाक कह रहे हैं। अब चालाकी मत कीजिएगा, 18 को जोड़ मत लीजिएगा 36 में, क्योंकि ये ठीक ठाक वाले दोनों तरफ जा सकते हैं, ऐसा अक्सर नतीजों में देखा जाता है। बहरहाल ये है केंद्र के कामकाज पर पंजाब की राय। अब जल्दी से आपको दिखा देते हैं मुख्यमंत्री के तौक पर जो लोकप्रियता है, क्या अमरिंदर की लोकप्रियता बरकरार है या फिर करतारपुर कॉरिडोर, नवजोत सिंह सिद्धू, मुझे लगता है वो भी राष्ट्रीय मुद्दा बन गए इस देश में। तो ये देखिए अक्टूबर में जहां 42% थी उनकी लोकप्रियता, कैप्टन अमरिंदर सिंह की लोकप्रियता घटकर 33% हो गई है। 9% की गिरावट। प्रकाश सिंह बादल 29% थे, ये साहब भी लुढ़के हैं और ये पहुंच गए हैं 24% पर इनकी लोकप्रियता। इधर नवजोत सिंह सिद्धू जो कि अक्टूबर में 4% लोकप्रियता के साथ थे, वो पाकिस्तान जा जाकर करतारपुर कॉरिडोर में उनकी अहम भूमिका को देखते हुए 16% पर पहुंच गए हैं। उछला है उनका सेंसेक्स। 12% वाले सुखबीर बादल पहुंच गए हैं 8% पर, 4% लुढ़क कर। यह है पंजाब की परिस्थिति। बहुत बड़े संकेत इसके नजरिए से अगर हम देखें तो भगवंत मान वहीं पर बरकरार है। एक बार फिर से आपने उनको लोकसभा में बोलते हुए सुना होगा जब मुद्दा आया 10% आरक्षण का आर्थिक आधार पर। अरविंद केजरीवाल भी 4% पर बने हुए हैं। इंटरेस्टिंग है, लेकिन देखिए कितने नेताओं के बाद इनकी यहां पर लिस्ट आती है। तो ये अगला मुख्यमंत्री कौन हो, ये सवाल जब हमने लोगों से पूछा तो ये थी उनकी राय। मुद्दे जो वहां पर पंजाब में है वो जल्दी से आपको दिखा देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आखिर पाकिस्तान जो पंजाब की जनता है उनके लिए देखिए ये 33% रोजगार का मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा देखिए 22% लोग इसको मान रहे हैं। कृषि 18%, महंगाई दूसरे नंबर पर ही याद रखिएगा, कृषि भी। और भ्रष्टाचार 15%, भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा मुद्दा पिछली बार भी बनाया गया था। और सड़क 8%, ये मुद्दा है पंजाब की जनता के लिए। करतारपुर कॉरिडोर, मुझे लगता है इस पर सवाल लिए बिना हम बहस को आगे नहीं लिए जा सकते हैं। करतारपुर कॉरिडोर का श्रेय पंजाब की जनता किसको दे रही है, ध्यान से देखिए गौरव भाटिया जी, जिनको आप रोज कोसते हैं, आपको छोड़ के जाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू 42% श्रेय ले जा रहे हैं, आधा से थोड़ा ही कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15% लोग ही इसका श्रेय दे रहे हैं। तीसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह भी 14% पर है। तो बड़ा बाइक जिसे आप कह सकते हैं
बिगर पाई वो नवजोत सिंह सिद्धू ले जा रहे हैं। बादल परिवार को सिर्फ 9% लोग इसका श्रेय दे रहे हैं, क्योंकि बादल परिवार की ही बहू वहां पर भाषण देते हुए नजर आई थी, लेकिन लगता है उन सबका ज्यादा असर नहीं हुआ। गौरव भाटिया जी, आपसे शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता थोड़ी सी जरूर आगे बढ़ी है, लेकिन कुछ खास नहीं हो रहा सर आपका पंजाब में कम से कम। नहीं अंजना जी, देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो हमने एक आरक्षण लागू किया है, खासकर सामान्य वर्ग में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसका देशव्यापी असर होगा। और ये सर्वे उसको कैप्चर कर पाया है कि नहीं, ये मैं नहीं जानता हूं। और इसी तरह की जो योजना है उसका लाभ होगा। लेकिन आपके सर्वे में एक बहुत बड़ी बात आती है, नहीं इसको कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि उसके बाद ये आपका ऐलान है 10% आर्थिक आधार पर। और इस सर्वे के आधार पे भी अगर आप देखें तो जो सेटिस्फैक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट के काम के लिए वो बढ़ गया है। और ऐसे वैसे नहीं बढ़ा है, करीब 5% बढ़ा है, जो अपने आप में दिखाता है कि जो लोग सेटिस्फाइड हैं वो 5% बढ़ गया है। डिससेटिस्फाइड कम हुआ है। और मोदी जी की पॉपुलैरिटी 2% बढ़ी है। तो 3 इंडिकेटर में तो हम लोग गेन कर रहे हैं। दूसरी बात, 84 के दंगों का निर्णय आया है, पंजाब में उसका बड़ा खासा असर होगा। और जिस तरह से कांग्रेस हो के गया, सीन, क्योंकि उसके बाद का सर्वे है। कोई बात नहीं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आपका सर्वे मैं सम्मान करता हूं, लेकिन 84 के दंगे ऐसा दाग है कांग्रेस के दामन पे जो कि वो मिटा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आरोपी थे, जो दोषी थे, उनको बचाने का काम जो है कांग्रेस ने किया है। तीसरी बात, वहां पे किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों के लिए झूठे वादे किए थे कि हम लोग कर्जा माफी करेंगे, और वो कर्जा माफी नहीं हुई। खेड़ा जी को दिखाइए साथ में। हाँ। और इसीलिए वहां के जो किसान हैं वो निराश हैं, हताश हैं कि जहां केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है, केंद्र योजनाएं लाती है, वहां पे अमरिंदर सिंह जी जो है वो कुछ नहीं करते। और अंत में एक बात और कहूंगा, सिद्धू जी को कोसा किसने? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद कोसा। जहां देश के जवान शहीद हो रहे थे वहां पे जनरल बाजवा को गले लगाया जा रहा था सिद्धू द्वारा। तो पहले ये तय कर ले कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सही थे या सिद्धू सही थे। और करतारपुर कॉरिडोर पे पूरा देश ये जानता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस तरह से प्रभावी ढंग से कदम ना उठाती तो ये हमेशा एक सपना रहता। केंद्र सरकार ने कर दिखाया। ठीक है, पवन खेड़ा जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण वाला रविशंकर प्रसाद जी के शब्दों में सिक्सर आपके क्रिकेटर और अब राजनीतिज्ञ नवजोत सिंह सिद्धू के सिक्सर पर भारी पड़ेगा, और मोदी जी नहीं रहते तो करतारपुर कॉरिडोर नहीं बनता। अंजना जी, रही बात इस सिक्सर की, यहीं से मैं शुरू करता हूं। हम भी सरकार में रहे हैं। कुछ ऐसे चुनाव से जस्ट पहले की जो प्रयास होते हैं वो हमारे भी विफल हुए और इनके भी विफल होंगे। जनता ये समझती है कि अगर ये थोड़े से भी सिंसियर होते और गंभीर होते इस मामले को लेकर तो ये 3 साल, 3.5 साल, 2 साल पहले ये लेकर आते, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी होना होता हो जाता। ये सुप्रीम कोर्ट में बड़ी प्रभावी ढंग से उसको कर पाते, लड़ पाते। अब इसका कोई भविष्य पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं है। 10% आरक्षण पर कोई ये स्मूथली हो गया हो ऐसा नहीं है। ये होना ही नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि अब आखिरी मिनट पर आकर जो होता है डेस्परेशन जिसको कहते हैं कि चलिए कुछ प्रयास कर लें, शायद ये दांव चल जाए। तो ये शायद ये दांव चल जाए, तो यूपीए ने भी प्रयास किया, नहीं चल पाया। आपको मालूम है कौन कौन से ऐसे प्रयास थे, मैं उसकी लिस्ट में नहीं जाऊंगा। 3-4 प्रयास हमारे जो थे वो नहीं चल पाए। इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में। रही बात करतारपुर साहब कॉरिडोर की, आपका सर्वे स्पष्ट बता रहा है कि जनता इसका श्रेय किसको दे रही है। तो उसमें मैं इस सर्वे के खिलाफ जाकर अपनी कोई बहस दूं या गौरव भाटिया जी की बहस को स्वीकार करूं, ये ठीक नहीं होगा। करतारपुर साहब कॉरिडोर में प्रधानमंत्री जी के तमाम भाषण लोगों को हैरान कर देने वाले थे कि अगर आजादी के वक्त उस वक्त सही बंटवारा हुआ होता तो करतारपुर साहब इधर होता। सरदार पटेल की बात करते हैं, सरदार पटेल पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ये भी भूल जाते हैं कि बीच में एक नदी है। और हुसैनी वाला का कैसे हमने किया था ये भी इनको याद रहना चाहिए। तो जनता बहुत समझदार है। 84 की बात ये करते हैं, तो ये जो 84 वाले मामले में आज सजा हुई है, हाँ। ये जुलाई 2013 को अपील में किसकी सरकार गई थी सीबीआई के खिलाफ, ये भी केसेस बंद किसने किए थे? पवन खेड़ा जी, बिना विवेचना के। और एसआईटी किसने बनाई? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाई। बीच में नहीं
सज्जन कुमार, बीच में मत बोलिए, जगदीश टाइटलर को मंत्री बीच में और मत सांसद बोलिए, मैं किसने बीच में बनाया? आपके नहीं बोला था। केवल प्रश्न है, मैं हाथ बीच में नहीं जोड़कर बोलूंगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन नहीं, है, हाथ नहीं, हाथ जोड़कर निवेदन है। ये प्रोग्राम आप का बोलिए। फॉर्मेट अलग है, इसमें बीच में टीका टिप्पणी नहीं करते। नहीं, बीच में टीका टिप्पणी करने वाला प्रोग्राम ही सज्जन नहीं कुमार, है, इसलिए जगदीश मेरी बात टाइटलर। समाप्त हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा अंजना जी की अनुमति से। तो मेरी बात समाप्त हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। बीच बीच में बोलना इस प्रोग्राम को शोभा नहीं देता। बहुत स्पष्ट बात है कि ये जिस केस में सज्जन कुमार अंदर गए हैं, उसकी अपील 2013 जुलाई में कांग्रेस की सरकार ने की थी। उसका श्रेय लेने की आप चेष्टा मत करिए। ये कानूनी प्रक्रिया है, चलती रहनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। 84 के दंगों के बाद जितने चुनाव पंजाब में हुए आपने देखा, केंद्र में हुए आपने देखा। मोदी जी के मामले में तो आप कहते हैं 2002 का सब कुछ धुल गया क्योंकि चुनाव जीत गए। कांग्रेस के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता? ये डबल आर्गुमेंट्स क्यों आपके हैं, वो क्यों चलती हैं? मुझे अलग अलग आर्गुमेंट्स कैसे चलेंगे गौरव जी? जल्दी से देखिए, रिएक्शन फिर मैं शशि जी और अभय जी के मैं पास। समझता हूं कि इतिहास गवाह है कि बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। ये राजीव गांधी ने कहा था। बिना विवेचना के केस बंद हो गए थे, एसआईटी हम लाए थे, और जो वादे इन्होंने चुनाव में किए जिससे इनकी देखिए सर, सरकार पुराने पन्ने आप जितने पलटिए, पुराने नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू पूरा श्रेय ले जा रहे हैं अंजना जी, मैं आपको करतारपुर बताऊं, कॉरिडोर कुछ घाव ऐसे होते हैं सिख परिवारों से, पंजाबी परिवारों से पूछिए, जो इंसाफ के लिए इंतजार करते शशि जी, रहे, वो क्या आप आज सहमत तक हैं? उनके लिए बहुत बड़ा शशि मुद्दा जी, है। क्या आप और सहमत एक हैं? मिनट, एक बात और कह दूं बस। किसानों का कर्ज माफ होगा, नहीं किया। आपने कहा था हर परिवार में एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, पंजाब में नहीं मिली। आपने जितने वादे किए थे आप विफल हो गए, और इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी अब आ रही है। सिख दंगों पर 1984 के दंगों की जहां तक बात है, उसके बाद अरे, कांग्रेस ने पंजाब में ठीक है। बहुमत लाकर हुकूमत चलाई। हाँ। 1984 के दंगों के बाद ही देश को अकेला सिख प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस ने दिया, हाँ। जिससे 10 साल हुकूमत की। उस अकेले सिख प्राइम मिनिस्टर ने हरमंदिर साहब जाकर क्षमा मांगी, जापान से लौटकर, मुझे याद है वो तारीख। तो आज की तारीख पे इसका कितना असर पड़ेगा, इसको लेके मैं संशय में हूं कि असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। करतारपुर कॉरिडोर का ले जा रहे हैं श्रेय। लेकिन सिद्धू, एक बात मैं जरूर देख रहा हूं, राजस्थान में मैंने सिद्धू की कुछ सभाएं देखी थी। हाँ। सिद्धू अपनी एक विशिष्ट शैली से इनके बड़े शीर्षस्थ नेताओं का काट करते नजर आने लगे हैं, जो ज्यादा चिंता का विषय इनके लिए होना चाहिए। हाँ, और उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा ज्यादा, चिंता का बहुत विषय ज्यादा। होना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर के लिए भी वैसे चिंता का विषय होना चाहिए क्या, खेड़ा साहब? उन्हें तो अगला चुनाव नहीं लड़ना, घोषित कर चुके हैं। इसके बाद आ रही है। देखिए, पार्टी में जब तक लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा नहीं होगी लीडर्स की, तब तक पार्टी परफॉर्मेंस कैसे दे पाएगी? मैं तो इस बात को बड़ा पॉजिटिव मानता हूं कि हर नेता पार्टी का हर राज्य में महत्वाकांक्षा रखे, ताकि पार्टी की महत्वाकांक्षा पूरी हो सके। इसलिए मैं इसको कहीं गलत नहीं मानता। अगर सिद्धू जी महत्वाकांक्षी हैं तो होना चाहिए, और भी लोगों को होना चाहिए महत्वाकांक्षी। अध्यक्ष पद पे किसी की महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। कोई चुनाव लड़ने आए उसको पार्टी से नहीं है साहब। उनकी एक टिप्पणी थी कि अध्यक्ष पद की महत्वाकांक्षा बस कोई ना रखे, सुनता रहा, बाकी कुछ भी करे। अध्यक्ष पद की महत्वाकांक्षा कोई ना रखे, ना पवन खेड़ा जी, ना सुरजेवाला जी, कोई नहीं करते रहते हैं। अमित शाह के सामने कौन चुनाव लड़ा था? अरे मैं आपको बता रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ बीजेपी के इतिहास में कि एक ही परिवार से अध्यक्ष दो लोग बने हों। छोड़िए, आप मुझे मत बूथ बताइए, वर्कर जब अध्यक्ष बनता है तो ये दिखाता है कि मेहनत करतारपुर और कॉरिडोर वाला ग्राफिक्स भी दिखाइए। गुणवत्ता है, उसके आधार पर अध्यक्ष चुना जाता है। खुद तो ये 3 महीने बचे, जब 3 महीने बचे तो आरक्षण का जुमला ले आए। अरे लिंगायत तो आप 3 2 साल महीने बचे हैं, पहले ले आए बता रहे हैं ये वादे पूरे नहीं हुए, वो पूरे नहीं हुए। अरे शांत बैठो ना, कहां लिंगायत चले गए? पंजाब लौट के आओ भैया, पंजाब लौट के आ जाओ। ये कर्नाटक पे नहीं है चर्चा, जिससे कि पूरा होना भी नहीं था। कर्नाटक पे नहीं है, पंजाब पे है। गौरव भाटिया जी, शायद आप रात को सोई नहीं है, आपको कौन लाता है? नहीं, शायद नींद पूरी नहीं होगी। आजकल नींद उड़ी हुई है भाजपाइयों की, जनता जानती है, भाजपाइयों की नींद उड़ी हुई है, मैं मानता हूं। आप ठीक है, मुझे अभय दुबे जी को लाने दीजिए। सुबह इस तरह की अजीब बातें नहीं करें। बात पंजाब की हो रही है, चले गए कर्नाटक। अभय दुबे जी, क्या राहुल गांधी वाकई फिर बात पंजाब का इंडिकेटर बड़ा हो सकता है? कर्नाटक पे कर लेंगे। ठीक है, अभय दुबे जी, ये जो ऊपर में 34 नरेंद्र मोदी और 37 राहुल गांधी है, ये कचोटना चाहिए कि नहीं गौरव भाटिया? देखिए, पंजाब के ऊपर आज तक के जो आंकड़े हैं वो संक्षेप में और ठोस रूप से एक संदेश दे रहे हैं क्या? कि पंजाब में कांग्रेस अपने सभी विपक्षियों से आगे है। ठीक है, और विपक्षियों के पास इतना समय नहीं है कि उस अंतराल को भर सकें। नंबर 1 बात।
नंबर 2 बात, ये आंकड़े एक पैटर्न की तरफ भी इशारा करते हैं कि जिस पार्टी ने विधानसभा का चुनाव जीता है, अगर सरकार चलाने में कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं की, मोटे तौर पर ठीक ठाक सरकार चला रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में उसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा मुखर होती हैं। सिद्धू और सज्जन कुमार दोनों पर बोलिए। और सिद्धू की बात मैं बता रहा हूं, वो तो बहुत मेरे लिए बहुत मजेदार बात है। हाँ। जिस पार्टी ने सिद्धू को त्यागा वो पार्टी नुकसान में रही, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। तो सिद्धू अपने आप में भारतीय राजनीति की एक परिघटना है। मैंने उन्हें क्रिकेट खेलते हुए भी देखा है कि वो बिल्कुल चुप रहते थे, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। और जब उन्होंने कमेंटेटर के तौर पर बोलना शुरू किया तो सुनील गावस्कर वगैरह सब ताज्जुब में रह गए, ये आदमी इतना बोल भी सकता है। तो सिद्धू बोलने नहीं देते उसके बोलने बाद। नहीं किसी देते को उसके बोलने बाद। नहीं देते। तो सिद्धू एक उसके फिनोमेना बाद उन्होंने बोलना है। देना सिद्धू जो बंद कर दिया दूसरों है, को। सिद्धू भारतीय राजनीति की और सार्वजनिक जीवन की और एक सेलिब्रिटी के तौर पे वो एक परिघटना है। और आम आदमी पार्टी मेरे ख्याल से रोज अफसोस करती होगी अगर इस आदमी को हमने आम आदमी मुख्यमंत्री बना पार्टी के तो पेश सर किया रेसी होता। में नहीं है, लग रहा है मुझे जबरदस्ती का नहीं, वहां जाके इतना पैसा खर्च किया। मैं तो पंजाब विधानसभा के चुनाव के वक्त की बात कर रहा हूं। हाँ। अगर उस वक्त जो बात चल रही थी आम आदमी पार्टी से, अगर उन्होंने सिद्धू की शर्तें मान ली होती और केजरीवाल की बजाय उनको मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया होता, तो आज आम आदमी पार्टी पंजाब में ज्यादा बेहतर स्थिति में होती। और सज्जन कुमार पर जल्दी आपको लगता है कि जो ये न्याय की बात कर रहे हैं, 84 सज्जन कुमार को जो सजा मिली वो बिल्कुल ठीक मिली। मैं भी बहुत कांग्रेस की भूमिका से नाराज हूं, लेकिन 84 के दंगों का इस चुनाव की राजनीति पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए, उसके बाद 15 साल तक दिल्ली में जहां सबसे ज्यादा सिख विरोधी हिंसा हुई थी, कांग्रेस ने हुकूमत की है और भाजपा को बार बार हटाया। भाजपा आज तक भाजपा को याद भी नहीं है पिछला चुनाव उसने कब जीता था दिल्ली में। ठीक है गौरव भाटिया जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है? उनके बोलने की कला। अब बोलने की कला जो सिद्धू की है वो भी एक अलग तरीके से अपनी जगह बना रही है। वहां पर जब सिक्सर टकराएंगे, जैसे महाभारत सीरियल में टकराते थे तीर, तो भारी ना पड़ जाए नवजोत सिंह सिद्धू। नहीं, विनम्रता आप पाकिस्तान करते रहिए, पूर्वक कहूंगा, बाजवा करते रहिए। विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की तुलना अगर आप सिद्धू जी से करेंगे तो ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। आज देश के सबसे बड़े लीडर है नरेंद्र मोदी जी, और ये बात सही है कि बहुत ही एक अच्छे वो वक्ता है, लेकिन साथ में जो उन्होंने कार्य किया है विकास का, जो उनकी एक सोच है, उसको भी भारत ने मुहर लगाई है कई असेंबली चुनाव में। और आप बताइए 70 साल आजादी के, एक मिनट, होने कोई बात नहीं, आयुष्मान योजना, एक गरीब के पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था, वो लाए तो नरेंद्र मोदी जी लाए। सर आपने तो हम सबको जीएसटी लाए। कंफ्यूज कर दिया है। एक सेकंड, आपको टोक रही हूं, हम सबको कंफ्यूज कर दिया है। मैं आपसे एक बात बस पूछना चाहती हूं, इस देश में गरीब कौन है? 8 लाख सालाना कमाने वाला क्या इस देश में गरीब है? क्योंकि आपने आरक्षण जनरल सामान्य वर्ग को दिया है 10% आर्थिक आधार पर, और कट ऑफ क्या है साहब? 8 लाख। इतना जल्दी नहीं, देखिए सर, 8 लाख वाला गरीब हो गया इस देश अंजना में। जी, जब आप कंफ्यूज होती हैं तो व्यूअर्स कंफ्यूज हाँ, होते तो हैं। आप बताइए, समझाइए। मैं बता रहा हूं, इसीलिए इनकम टैक्स वाला स्लैब भी बढ़ा दीजिए ना सर, 8 लाख तक छूट दे दीजिए। सुनिए ना अंजना जी, आप देखिए एक मिनट शशि जी, गौरव जी, इनकम टैक्स हटाने का वायदा आपकी सरकार ने किया था, भगवान वो हटा दीजिए, बहुत तकलीफ देता है वो। अंजना जी देखिए, आपने एक बात कही, मैं बताऊं आपको, संवैधानिक संशोधन अगर आपने देखा हो, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं फिक्स हुआ। और आज का बयान मैं बता रहा हूं सोशल जस्टिस मिनिस्टर का, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इस क्राइटेरिया पे विचार हो रहा है, और जब उसका अंतिम रूप आए तब इस पे चर्चा उचित है। यही परेशानी है आपकी सरकार की। मैं फिर बिल्कुल आपको परेशानी टोक नहीं है। आप बिना तैयारी एक बात के कूद जाते हैं। अरे तैयारी, अगर अंजना जी आप तैयारी भूल होती गए, तो 8 लाख कैसे इतिहास पहुंचा की दिया? जानकार है और आप भूल गई। 8 लाख कैसे पहुंच सुनिए, गया? बिना तैयारी के कौन आया था? नरसिम्हा राव ने ऑफिस मेमोरेंडम से ये आरक्षण देने का प्रयास किया था। हम तो संवैधानिक संशोधन ला रहे हैं, ये हमारी तैयारी दिखाता है, मोदी जी की ये बात हमारी करता लैक आप ऑफ दोनों ने प्रिपरेशन बात नहीं उठाया, जिसके बाद दिखाता पवन है। खेड़ा जी के पास जाऊं। मोदी जी का जब वो कह रहे थे, मोदी की सिद्धू से तुलना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। ठीक है। सिद्धू बोलते बहुत अच्छा है, सिद्धू भीड़ जुटाते हैं, पर मोदी का स्टेचर बहुत बड़ा है उनके ठीक मुकाबले। है। अब नहीं, मैं शशि जी की बात से सहमत हूं, लेकिन इसमें एक फुटनोट में जोड़ना चाहता हूं, और वो ये है कि भाषण देने की कला लोकतंत्र में चुनाव में फायदा पहुंचाती है, लेकिन केवल इसके आधार पर चुनाव नहीं जीते जा सकते। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 के चुनाव में इस देश के सबसे बड़े भाषणबाज थे, उनसे अच्छा भाषण किसी ने नहीं। आज भी मोदी और वाजपेयी की तुलना की जाए तो बहुत से लोग मिलेंगे, वाजपेयी ज्यादा अच्छा भाषण देते थे, ज्यादा कलात्मक भाषण देते थे, लेकिन वो चुनाव हार गए, और उस कांग्रेस से हार गए जहां उनके मुकाबले का भाषण देने वाला या राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता नहीं था। और उनके बाद प्रधानमंत्री कौन बना? की भी बात करें, उसके बाद प्रधानमंत्री आपने भूल गए, उसके बाद मैंने कहा प्रधानमंत्री कौन बना? फील गुड
उसके बाद ले डूबा प्रधानमंत्री था। कौन बना? मनमोहन सिंह, जिनको आप किसी भी किस्म की जो वक्तृता के धनी नहीं मनमोहन थे। सिंह जी ना तब ना आज जो है जनमानस के नेता नहीं थे, ये बात आप समझ लीजिए। गांधी परिवार की उन पे दया दृष्टि हुई तो वो प्रधानमंत्री पवन बने, खेड़ा जी, राज्यसभा से पवन होके खेड़ा आए। जी, लेकिन उससे पहले ये सवाल भी आपको दिखा देते हैं। ड्रग समस्या पर काबू में कैप्टन सरकार क्या कामयाब है? हाँ कहने वाले सिर्फ 41% हैं और 46% कह रहे हैं नहीं। और एक आशंका और लोगों के मन में पवन खेड़ा जी कि क्या करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को, आतंकवाद को फिर से वहां पर बढ़ाने में इस्तेमाल ना कर ले। इन दोनों बातों पर आपका जवाब। देखिए, अभी पंजाब सरकार को समय ज्यादा नहीं हुआ है, 3-3.5 साल अभी बचे हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत सारी समस्याओं का हल हो जाए, समय लगेगा। ड्रग्स की एक समस्या है जिसमें काफी हद तक सुधार है, लेकिन अभी और भी काम की जरूरत है और काम हो रहा है। करतारपुर को लेकर जब यूपीए 1 और 2 थी तब भी ये प्रश्न उठे थे, ये संशय थे, आज भी लोगों के दिमाग में ये संशय हैं। तो श्रेय लेने की होड़ से अच्छा ये रहेगा कि इन संशयों पर तमाम राजनीतिक दल मिलकर ऐसे ये जो मुद्दे होते हैं, कुछ ये नाजुक मुद्दे होते हैं, इस पे राजनीति करना और तुरंत आगे बढ़ के श्रेय लेना, और जब थोड़ा सा उल्टा सीधा हो जाए तो किसी और पर डाल सर्जिकल देना। स्ट्राइक्स पे प्रूफ मांगना नाजुक मुद्दा मुझे नहीं लगता होता है। ऐसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण पहलू ये है आपके आप 2-3 लोगों का कमेंट है यहाँ पे। आपके अभय जी भी बोल रहे हैं। अभय जी, आपके आंकड़ों क्या का तरीका महत्वपूर्ण पहलू ये है कि एक क्षेत्रीय दल के रूप में और एक प्रभावशाली क्षेत्रीय दल के रूप में अकाली दल की जो गिरावट है वो अपने आप में वो बहुत- वास्तव में बहुत ध्यान देने योग्य है। वो कांग्रेस अकाली के दल लिए लगातार गिर रही पॉजिटिव है संकेत और है चूंकि कांग्रेस भाजपा अकाली दल की पीठ पे वहां बैठती है। हाँ। पंजाब में भाजपा का अपना वजूद बहुत कम है, इसलिए भाजपा को भी उस गिरावट का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी लहर के बावजूद, उत्तर भारत में लहर के बावजूद पंजाब में कुछ खास नहीं कर पाई थी। हरसिमरत कौर भी अरुण गई थी जेटली वहां भाषण पंजाब देने, में लेकिन चुनाव हार उनको गए कोई थे। श्रेय नहीं दे रहा। बादल परिवार को कोई श्रेय नहीं दे रहा। आपका जो सर्वे है वो मोदी राहुल इन सब दोनों की जो लोकप्रियता में बढ़ोतरी बता रहा है, उसकी एक ही वजह है और वो वजह यह है कि देश इलेक्शन बोर्ड में चला गया है। लोगों को अब इस समय क्षेत्रीय नेता से ज्यादा राष्ट्रीय चेहरा दिखाई पड़ रहा सही है, बात। इसलिए दोनों का ग्राफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। पवन जी अपनी बात पूरी कीजिए। अंजना जी, आप बात कर रहे थे वाक्पटुता पर, भाषण देने की कला पर। तो अटल जी 40 साल तक मुझे लगता है कि बहुत अच्छा भाषण देते थे, देश उनको सुनना चाहता था, सुनता था, लेकिन वोट नहीं देता था। और मोदी जी तो लफ्फाजी, माफ कीजिएगा ये शब्द बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करो, अब लोगों को लगने लग गया है कि लफ्फाजी राहुल है। गांधी चिट बात कुछ देख नहीं के है, भी तंत्र नहीं नहीं पढ़ है, पाते हैं और सब्सटेंस बोल नहीं पाते है। हैं। ये जो उन पे तथ्य मैं टिप्पणी करूंगा, आपको बुरा लगेगा। देखिए, आप लोकतंत्र के मंदिर में पहली बार मैंने मस्करी देखा करके गौरव 2 बार भाटिया हाथ जी मार इतने चुके विचलित हैं। हैं अब कि कुछ बताइए सुन ही नहीं उनका पा रहे, क्या बीच बीच में चरित्र बोलते है। चले जा रहे हैं। अंजना कम जी, से अगर कम आप प्रधानमंत्री भाषण दें गौरव तो जी, मैं भी अभी नहीं शब्दों का बोलने चयन दूंगा। ठीक ये करिए, क्या नहीं, बीच में नहीं, बोलने नहीं, की बीमारी लग गई? हम चर्चा करने इतना आए हैं। गंभीर हार हो गई, उसमें क्या हो गया? इतना ये घबराने इनकी की जरूरत नहीं होती थोड़ी ना गौरव सुनने भाटिया आए जी, हैं। आपकी गलत बात अच्छी चलती बोलेंगे, हुई मैं भी प्रैक्टिस इनको है। जवाब तुरंत हार भी गए दूंगा। तो क्या हुआ, प्रैक्टिस करिएगा। आपके क्या इतना मुद्दे nervous खत्म मत हो हुआ। गए हैं? इतना देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी आप लोगों को सिखा देते हैं। बीच में बोलने की आदत हो सकता है कि पवन खेड़ा जी तीन भी चुनाव हाथ मार दे हारने के और बाद ही justify आदत हो करें कि गई। ठीक है। अरे जीतना नहीं आता, हारना नहीं आता, खानदानी चोर कौन है आप सरकार बताइए चलाना ना। नहीं कृष्ण आता। अरे प्लीज मिश्र गौरव में जी, बोल रहा है कि गौरव जी मत ले जाइए उधर, गौरव जी मत ले जाइए। नहीं तो कुछ फिर तो हमसे अगर सीख आप नहीं लीजिए। टोकेंगी तो मैं प्रैक्टिस बिल्कुल करना लेके आता है जाऊंगा। नहीं, आपको, आप क्यों आपत्ति घबरा आपने रहे हैं? दर्ज अगर कराई, चुनाव मैंने पवन हार भी खेड़ा जी को गए, पास कर दिया गौरव है। भाटिया जी, तो अदालत में तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। नहीं, मेरी अदालत में अच्छी प्रैक्टिस ये है तो बताने तरीका के लिए ठीक नहीं है ना, मैं धन्यवाद। आपके बीच में लेकिन बोलता आप नहीं हूं, बताइए आप ना, मेरे बीच में मेरा बोलते कार्य चले क्षेत्र जाएंगे। अदालत है, मैं सम्मान करता नहीं, हूं। नहीं, राहुल मैं गांधी तो जानता पार्लियामेंट हूं आप में बड़े होकर काबिल हाथ वकील मारते हैं। हैं। इतना राफेल काबिल पे वकील को क्यों सर्वोच्च न्यायालय का घबराना? जजमेंट आता हार है, गए उसके चुनाव, हार बावजूद गए, वो आपको कहते फिर भी हैं हम वकालत इसे चलती नहीं रहेगी मानेंगे। आपकी। जज उन लोगों लोहे को का डरना जजमेंट चाहिए नहीं हारने मानेंगे, से, तो क्या जिनके पास दस और जनपद कोई से सर्वोच्च जरिया नहीं है। न्यायालय आपके चलेगा पास क्या? तो जरिया है, आप आपने लोग तो करिए, राजनीति जो को कोई आपको कमाई का लगाना जरिया है, बनाया वहाँ नहीं है, मक्खन तो हमें आपको मत तो बताइए घबराना ये नहीं बात। चाहिए। वापस आपसे, आप आइए, तो अपनी अच्छी लफ्ज़ाजी काबिल वकील हैं, आप चोर जैसे इतने शब्दों काबिल से वकील प्लीज को आप दोनों क्यों इतनी परहेज कीजिए। बौखलाहट हो मेरी रही है? गुजारिश है, हमारे दर्शक इससे परेशान होते हैं। अंजना, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नहीं, लफ्ज़ाजी कोई गलत शब्द नहीं है। इस तरीके की भाषा बोलते हैं तो हम सबको लगता है हमारा राजनीतिक अरे सर, विपक्ष कहाँ आजकल पहुंचा। बड़े नहीं, टची नहीं, है एक ना मिनट। लोग और अपने शशि नेता जी, को जब लेकर। देश के चुने हुए बड़े टची हैं, प्रधानमंत्री जैसे को आप चोर राहुल जी बोला को लेकर जाता टची है हैं, ये मोदी जी बिना को लेकर प्रमाण टची के, हैं। वो कितना उचित है? सर्वोच्च न्यायालय के फैसला आने के बाद राहुल गांधी पार्लियामेंट अरे, में आंख मारते हैं, वो डॉक्टर कितना उचित है? मनमोहन आप मुझे सिंह को बताइए। संसद में मैं खड़े पूछ रहा होकर जो हूं। आप मैं लोगों तो ने नारे इसीलिए लगाए, वो शब्द का इस्तेमाल पवन डॉक्टर खेड़ा जी ने मनमोहन सिंह का किया। आप लोग बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। क्या वो चुने हमें हुए अपने प्रधानमंत्री स्तर नहीं थे? बेहतर बनाना है, मैं ये पूरी क्या तरह मतलब से है? सहमत हूँ। डॉक्टर पवन मनमोहन खेड़ा सिंह जी के लिए ने, अलग नियम मैं भी और किसी को मोदी अच्छा जी के बुरा लिए नहीं अलग कह रहा। नियम। मैं एक बिल्कुल नहीं चलेंगे प्रिंसिपल पे साहब। बात करता माफ हूँ। एक कीजिएगा, प्रवक्ता आप इस आता है तरह की कांग्रेस भाषा का, आपने गलत मनमोहन सिंह शब्द जी का के लिए इस्तेमाल बार-बार करता है इस्तेमाल की प्रधानमंत्री थी। जी के लिए। बिल्कुल वो देश के बर्दाश्त के बाहर प्रधानमंत्री है। मैं डॉक्टर आपत्ति मनमोहन दर्ज सिंह भी इस करता हूं देश के नागरिक होने के संविधान से नाते। चुने हुए
प्रधानमंत्री लेकिन थे, दोनों तरफ उनके से ये खिलाफ किया हम जा भी रहा है एक आज शब्द गौरव आपकी नहीं जी। सुन सकते। चर्चा में नहीं, जब नहीं, आप मनमोहन सिंह पर जी के किसने खिलाफ कहा था बोलेंगे, रेनकोट तो पहनकर बर्दाश्त मना करिएगा? करिएगा मोदी जी के खिलाफ प्रधानमंत्री ने आवाजें कहा था, उठाएंगे। देश की जब संसद में अगर कहा इसकी था विधान साहब। बोलेंगे किसने तो कहा? बर्दाश्त करिएगा, आप हम भी बताइए ना, आपके खिलाफ चलिए। बोलेंगे। किसने चलिए। कहा ये था? पहला प्रधानमंत्री नीच है शब्द का प्रयोग जो किसने इस किया था? बेहूदी तरीके से बात करते हैं। तो जो हो रहा था हो गया। आइए अगले लिस्ट इलेक्शन पे एक बात दिन करेंगे। लिस्ट बनाएंगे दोनों तरफ से, किसने कब कब क्या क्या बोला ये उस पर भी हम अलग से बर्दाश्त चर्चा नहीं करेंगे। करेंगे। ये आज के कांग्रेस मुद्दों की पे विधवा बात बोलने करिए की जो आज का हिम्मत टॉपिक कैसे है, और हुई मोदी शब्दों जी की की? मर्यादा पहले बना इसका के जवाब चलिए, बस। 19 की मई में सौभाग्य या कांग्रेस की विधवा दुर्भाग्य बोलने की राजनीति कैसे हिम्मत में हो गई? करिश्माई और मनमोहन सिंह जी शख्सियत के और बारे में जो भाषण टिप्पणियां करते थे, महत्वपूर्ण वो है। कैसे बर्दाश्त होगी? इस पर माफ चर्चा हो रही कीजिएगा, थी हम भी खेड़ा जी। बर्दाश्त नहीं करेंगे और खेड़ा जब जी। मौका आएगा तो हम अब उसी यही है जुबान ना में सर, जवाब आप भी देना राहुल गांधी जानते को लेकर हैं। टची है, ये आप मोदी जी को हमारी लेकर टची शराफत है। को हमारी कमजोरी मत समझिए। राहुल गांधी ठीक है। देश के कांग्रेस की प्रधानमंत्री विधवा नहीं है, बोलना अंजना जी। ये शोभा देता नरेंद्र है। मोदी जी संवैधानिक और पद पे मनमोहन बैठे सिंह जी हैं के बारे में अनर्गल और टिप्पणियां बिना प्रमाण प्रधानमंत्री के मैं करें, चुनौती अमित दे शाह रहा हूं, करें। राहुल गांधी अमित सर्वोच्च शाह की न्यायालय क्यों हिम्मत नहीं कैसे गए हो फिर? गई मनमोहन सिंह जी के बारे में देश बोलने के की? प्रधानमंत्री इतनी को आप हिम्मत कैसे हो गई? गलत बुलाएं, चोर बुलाएं, हिम्मत कैसे तो हो ये गई गलत अमित है ना। और इसके बाद अब मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, वाह। मैंने आपत्ति दर्ज अरे कर दी। वाह। मैं सौ चलिए पर ठीक है, चर्चा को आपत्ति आगे दर्ज की बढ़ाना अच्छी चाहता बात है, आगे बढ़ते हैं सर, बहस में आगे बढ़ते हैं। वो हम वापस बर्दाश्त पंजाब, कर लें। वापस अरे वो पंजाब उसका हम जवाब देंगे और बार बार जवाब देंगे। वापस पंजाब पर पहुंचते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पर बोलने की कला पर बात हो रही थी, उस पर आपकी टिप्पणी चाहिए थी कि वहां पर उनकी लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है। अमरिंदर बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं। आपका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भाषण के जरिए नहीं जीत सकते, इसको तथ्यों के साथ आगे ले जाइए। देखिए, अंजना जी, मैं भी- भाषण देने के बाद एक बार तो आप जीत सकते हैं, जो आप जीत गए, क्योंकि उस वक्त हमारे खिलाफ गुस्सा भी था, तो इसलिए गुस्सा, हमारा खिलाफ जो गुस्सा और मोदी जी की वाकपटुता बिल्कुल उनको लाभ दे गई। बार बार काठ की हांडी नहीं चढ़ती। अब आपने देख लिया 70% जगह पर जहां जहां मोदी जी गए प्रचार करने, 70% जगह भारतीय जनता पार्टी हारी है। डेटा है, या आंकड़े हैं। गलत तो कह अब रहे हैं अंजना एक जी, तो मैं भाषण आशंका उन्हें ठीक है, काफी समय दिया ठीक है, वो पूरी कर ले अपनी बात, बार बार आप टोक रहे हैं। सुबह से शाम तक गांधी परिवार को अमरिंदर सिंह कोसते जी के रहोगे मुकाबले तो कोई कौन दूसरी आपको माफ हस्ती आगे करेगा? पर उठ रही है। कौन आपको माफ तो ये करेगा? कांग्रेस के आपको लिए देश लाभकारी आपसे बात है, हिसाब क्योंकि मांग अमरिंदर रहा सिंह जी ने है। हम आपसे पिछले 5 चुनाव में साल ही साफ का तौर पर हिसाब कहा था, मांगते ये हैं। मेरा आप आखिरी 70 साल चुनाव है। पीछे चले जाते हो। ठीक अरे है, हमने ये हर मैं 5 उन्होंने साल में स्पष्ट रूप से हिसाब कहा था, किताब ये दिया मेरा और आखिरी वोट चुनाव है। से जीत अगले कर चुनाव में वो आए। कांग्रेस 5 का साल में अगर नेतृत्व बार-बार करने वाले जनता नहीं ने हमें है। जिताया तो कांग्रेस किया, को तभी उनकी जिताया। जगह लेने के लिए एक नेता चाहिए। यही पवन खेड़ा जी भी कह रहे थे कि दो नेता हों और वो आगे बढ़े तो अच्छा है उनके लिए। अब कैप्टन अमरिंदर ने वैसे ही कह दिया था गौरव जी कि आखिरी चुनाव है। और नवजोत सिंह सिद्धू की बढ़ती हुई लोकप्रियता और बादल परिवार जिनके साथ आप रहते हैं वहां पर, समझिए हरसिमरत कौर ने एक बहुत बड़ा भाषण वहां पर दिया था करतारपुर कॉरिडोर, लेकिन असर नहीं है, कोई नहीं श्रेय दे रहा उनकी फैमिली को। तीन बातों पे, पहली बात पवन जी कह रहे थे संवेदनशील मुद्दों पे सभी को साथ आना चाहिए। हाँ। एनआरसी पे तो इन लोगों ने सिविल वॉर की बात करी थी और सर्जिकल स्ट्राइक्स पे जो है प्रूफ मांग रहे थे। आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा तो आप करतारपुर कॉरिडोर पे बदला ये लीजिएगा। संवेदनशीलता है। अब मैं आता हूं बादल परिवार पे। आपने कहा आप ही का सर्वे दिखाता है, उसके आंकड़ों से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन उनका जनाधार भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ है। और मैं समझता हूं कि जैसा कि अभी शशि जी ने कहा, जो जनरल इलेक्शंस होते हैं वो राष्ट्र मुद्दों पे होते हैं। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है एनडीए के पास, वहीं आप दो लोगों की बात कर रहे हैं या 11-12 प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तैयार हैं एक दूसरे को खींचने के शशि जी लिए। इस पर आपका इनका रिस्पॉन्स, चेहरा कौन है ये शशि भी जी कोई इस पर नहीं आपका जानता है। रिस्पॉन्स। भाटिया जो अभी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी, नहीं सर एक सेकंड, लोकप्रियता बढ़ती हुई, क्या आंखें बंद कर लेना क्योंकि पंजाब का सर्वे इनको पसंद नहीं आता है, नहीं, बड़ी है बाकी राज्यों में लोकप्रियता। कीजिए तो इनको पसंद आ जाता है, तो ये लोकप्रियता आंखें बड़ी तो है नहीं आपके बंद कर रहे सर्वे के एक हिसाब से बदलते हुए मोदी। ट्रेंड पर। देखिए ट्रेंड बिल्कुल बदल रहा है और 3 राज्यों के चुनावों का जो परिणाम पिछले महीने आया उसने बताया हाँ। कि संघर्ष चालू हो गया है। हाँ। तो अब एक तरफा कुछ भी नहीं होगा इस राजनीति में, चाहे कोई भी जीते। बारी हरियाणा की है और सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की लोकप्रियता अक्टूबर के मुकाबले जनवरी के महीने में आगे बढ़ी है या फिर लुढ़की है? और यही बताने के लिए आइए सीधे आंकड़ों के साथ शुरुआत करते हैं। पहले आपको बताते हैं सर्वे करने का हमारा तरीका। गौरव भाटिया जी, पवन खेड़ा जी, शशि शेखर जी, अभय दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सर्वे करने का जो हमारा तरीका रहा है हरियाणा में, सैंपल साइज आपको बताते हैं जिससे आप समझ पाएंगे। 10 संसदीय क्षेत्र, 1024 लोग और 2 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में ये हमने किया है। हालांकि याद रखिए 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर वो इसमें शामिल नहीं हुआ है क्योंकि सरकार उसे स्लॉग ओवर्स में सिक्सर मार रही है। अगले सर्वे का करिए इंतजार क्योंकि उसमें शायद असर उसका दिखने शुरू हो जाएगा। अब हरियाणा की जनता से जब हमने ये पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उनके नजरिए में कहां है, क्या है दोनों का इंडेक्स, तो देखिए अगला प्रधानमंत्री कौन हो ये कहने के लिए नरेंद्र मोदी
अक्टूबर के मुकाबले 2% ऊपर बढ़कर 56%। हरियाणा में जो आप कह सकते हैं उनकी लोकप्रियता है उसमें इजाफा हुआ है, और ये ऐसे कुछ राज्यों में है जहां पर बीजेपी अच्छी स्थिति में अभी भी जनवरी में दिखाई दे रही है, जबकि अक्टूबर के मुकाबले 4% लुढ़क कर राहुल गांधी 31% पर पहुंच गए हैं जनवरी के महीने में। यानी हरियाणा में उनकी लोकप्रियता घटी है। क्या हो सकती है इसकी वजह, इसको समझने की कोशिश करेंगे। केंद्र का कामकाज, जब इस पर हमने लोगों से सवाल पूछा तो क्या थी उनकी राय। 40% जो संतुष्ट थे वो बढ़े हैं हरियाणा में। मतलब हरियाणा में बीजेपी के ओवरऑल परफॉर्मेंस में आप एक इजाफा देख रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार में। असंतुष्ट हम आपको दिखाते हैं। असंतुष्ट जो है वो 31 थे पहले, और वो अब पहुंच गए हैं 28 पर। यानी यहां पर भी गिरावट है, ये भी अच्छी बात है। गौरव भाटिया जी खूब मुस्कुरा रहे हैं, उनको अब अच्छी बातें बोलने का टाइम आ गया। अक्टूबर में 18% थे ठीक ठाक वाले, लेकिन वो बॉर्डर लाइन एरिया वाले लोग 20% में पहुंच गए हैं। और ये मन में क्या रखते हैं, ये बड़ा डिसाइसिव होता है आखिरी लम्हों में, और कांटे की टक्कर भी बन जाती है कई जगहों पर। बहरहाल अब हम सीएम की बात करते हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन हो, खट्टर के नजरिए से इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर की लोकप्रियता में मार्जिनल इंक्रीज है। 33% थे वो अक्टूबर में, अब वो पहुंच गए हैं 35% पर। ये अपने आप में उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि शुरू में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत डिप कर चुकी थी। लेकिन ये अपने आप में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा का कई जगहों पर जैसा कि उनका इस्तेमाल राजस्थान तक में किया गया था। अक्टूबर में 33% थे, वो लुढ़के हैं और 28% पर आ गए हैं जनवरी के महीने में। जो अगला है वो है दुष्यंत चौटाला का, 14% से लुढ़क कर आ गए हैं 11% पर उनकी लोकप्रियता। और अरविंद केजरीवाल 3% से 2% बढ़कर 5% पर पहुंचे हैं। मार्जिनल प्लेयर ही कहलाएंगे हरियाणा में भी। कैप्टन अभिमन्यु 1% थे अक्टूबर में, 2% हो गए हैं। तो ये है मुख्यमंत्री के लिए। अब कामकाज आपको जल्दी से दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर खट्टर के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इन्हीं पैरामीटर्स के जरिए आप आंक पाएंगे कि जनता वहां की बीजेपी से खुश है या नाराज है। अक्टूबर में 30% थे, अब जनवरी में 32% उनके काम से संतुष्ट। तो यहां पर उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस में स्टेट गवर्नमेंट में भी इजाफा है, लेकिन जो असंतुष्ट है वो गिरे हैं। ये भी इंडिकेशन है कि ओवरऑल जो बीजेपी की परफॉर्मेंस है केंद्र और स्टेट दोनों के लेवल पर, उसमें बेहतरी की गुंजाइश दिख रही है, जहां पंजाब में कांग्रेस को अपर हैंड था। ये देखिए ठीक ठाक वाले 18 से 20% हो गए हैं, कि केंद्र वाले में भी हमने देखा है। तो जो लोग अपनी राय अभी नहीं पेश करना चाहते हैं उनका भी कंटिन्यूअस इजाफा हो रहा है, ये अपने आप में एक इंडिकेशन है। पवन खेड़ा जी, अब मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर पैरामीटर पे अपनी पर्सनल लोकप्रियता इंडेक्स में सब में आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी स्लिप कर रहे हैं, क्या हो गया यहाँ? देखिए, जो 4000 करोड़ का इनका भी अगले 3 महीनों का बजट शुरू हुआ है खर्च करना प्रचार पे, वो यहाँ कामयाब होता हुआ दिख रहा है। शायद ज्यादा यहाँ खर्च होना शुरू हुआ होगा। बहरहाल हरियाणा में मैं आपके सर्वे पर बिना कोई प्रश्न चिन्ह लगाए कहता हूं, आप अगले महीने फिर देखिएगा, आपका सर्वे ही कुछ और नतीजे दिखाएगा। क्योंकि ग्राउंड पर अब हमने बहुत देखा, किसान आसपास के राज्यों में देख रहा है कि राजस्थान में तो बड़ा अच्छा हो गया, अब उन्हें परेशानी हो रही किसान को वहां की भी, हमारे यहाँ नहीं हो रहा, चलिए सरकार बदलने का वक्त आ गया है। जो हमारा इंटरनल सर्वे है वह भी यही बता रहा है कि किसान और छोटा व्यापारी और बेरोजगार नौजवान, ये 3 तबके ऐसे हैं जो हरियाणा में भी बहुत ज्यादा प्रभावी ढंग से इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं। वो ऊपर और नीचे दोनों राज्य और केंद्र दोनों में हराने को तैयार बैठे हैं। आपका सर्वे अगले महीने जरूर ये दिखाएगा। गौरव भाटिया जी, देखिए हर पैमाने पे, चाहे केंद्र सरकार का आपने देखा तो +3% जो है सेटिस्फाइड बढ़े और डिससेटिस्फाइड 3% कम हुए। मोदी जी की पॉपुलैरिटी 56%, 56 इंच का सीना और 56% हो गई, 2% बढ़ी है। अगर 56 और राहुल गांधी की आप देखिए पॉपुलैरिटी तो ऐसे होती नहीं है, वो कितना अनपॉपुलर हुए, 4% फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमें चिंता नहीं है। 56 इंच वाला मामला है, 56 इंच की तो हकीकत सबके सामने है। इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है, अब फॉर्मेट वही हो गया जो अरे आपने तो शुरुआत में ही बीच में बोलना शुरू कर दिया था, तो हम भी बोलेंगे साहब। उस वक्त तो आपने बिल्कुल मेरी बात नहीं मानी, अब मैं क्यों नहीं बोलूंगा साहब?
अंजना जी माफ कीजिएगा, अब तो मैं भी बोलूंगा, मैंने इनको आधा कार्यक्रम दिया, ये आधे कार्यक्रम में पूरे वक्त मेरे बीच में बोलते रहे, तो मैं भी इन्हें बोलने नहीं दूंगा, माफ कीजिएगा। तो उनको उस वक्त फायदा मेरी हो सहायता जाएगा आपने भी नहीं की, क्योंकि 56 इंच सरहद के पैमाने पर थोड़ा कमजोर पड़ देखिए, जो आरक्षण का अंजना जी आधे कार्यक्रम में मैं आपसे भी निवेदन करता रहा कि इन्हें रोकिए, बीच में न बोले। जो आरक्षण हुआ बार बार मैं निवेदन करता रहा, हाथ जोड़कर भी निवेदन किए, तो माफ कीजिएगा, अब तो मैं इनकी बातें नहीं सुनूंगा। अगर 56 इंच का मामला है तो पूरे देश के सामने 56 इंच का पूरा इंच टेप लेकर पूरा देश खड़ा नापने को तैयार। हरियाणा को भी असलियत मालूम पड़ जाए, पड़ गई अब तो 56 इंच के हिसाब से काम किया। तो हकीकत पौंडीचेरी से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सबको मालूम पड़ गई है। आप लेकर घूमते रहिए 56 इंच का इंच टेप, हकीकत देश को मालूम हो गई है, और हरियाणा में भी आपको इंच टेप नापते रहिएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है पवन जी, स्टेट ऑफ द स्टेट की तो हकीकत के सामने आ चुकी है, तो आप भूल जाइए ये तो। अब आप किसानों के आंसू पोंछने का ठीक है, अभय दुबे जी ऐसा कर रहे हैं। अब आप ये जो घूम रहे हैं ना देश में, ये सिक्सर लगा रहे हैं, सिक्सर लगा रहे जो है, अब देखिए बीच में बोल रही है, कैच आउट होने वाले हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया बाउंड्री पर कैच आउट अभय होने वाले हैं। पवन जी आप अभय दुबे जी बोल रहे हैं, पूरे कार्यक्रम में आपने बीच में बोला है, तो मैं मोदी जी के बहुत बड़े क्रिटिक हैं, उनको तो सुन लीजिए। अभय दुबे जी, बीजेपी हरियाणा में ऐसा क्या कर रही है? आपके आंकड़ों पे मैं एक अलग तरह की टिप्पणी करूंगा। एक छोटा आंकड़ा जो कैप्टन अभिमन्यु के बारे में है, कि उनकी पहले लोकप्रियता 1% थी, अब 2% हो गई है, वहां से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। देखिए, इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो हरियाणा का सबसे बड़ा वोटर मतदाता मंडल है, जाट मतदाता मंडल, उसके लिए कोई नेता नहीं है, ना भाजपा की इसमें कोई दिलचस्पी है। तो भाजपा की चुनावी कहानी साफ है, वो जाट बनाम गैर जाट के आधार पर विधानसभा का चुनाव उसने लड़ा था, और उसी तरीके से वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ेगी, और आगे भी हरियाणा में इसी तर्ज पे और उसकी राजनीति जारी रहेगी। हुड्डा का गिरना क्या बता रहा है? नहीं, हुड्डा का गिरना, फिर भी हुड्डा के पास 25, 26, 27% है। नहीं, इसका सीधा मतलब यह है कि अभी भी हरियाणा के प्रमुख जाट नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। उनका इस्तेमाल राजस्थान तक में किया। क्योंकि देखिए, जो चौटाला परिवार के लोग हैं, मैं जब कवर करने गई थी तो हुड्डा जी घूम रहे थे वहां। भ्रष्टाचार के आरोप में वो लिप्त हैं, और ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल आंकड़ों में बात कर रहा हूं। जो चौटाला परिवार के लोग हैं, उनकी रेटिंग देखिए काफी कम है, बहुत कम है। तो अभी भी जाटों के नेतृत्व की जो रेस है, दौड़ है, उसमें हुड्डा सबसे ज्यादा आगे है। ठीक, ये देखने की बात है। इससे साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किस चुनावी स्टोरी को लेके हरियाणा में आगे बढ़ रही है। मैं जो आपके आंकड़े हैं सिर्फ उस पर टिप्पणी कर रहा हूं, मैं इसमें कहीं किसी और चीज को नहीं मिला रहा। अगर मोदी जी की लोकप्रियता इसमें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, तो मैं इसका बाइफरकेशन देख रहा था कि SC, ST, OBC, मुस्लिम, जाट 48% जाट मोदी जी के साथ है, और 36% जाट साथ में राहुल गांधी के। ठीक है, 14% मुस्लिम मोदी जी के साथ है इस सर्वे के अनुसार। मुझे ऐसा लगता है कि कल महागठबंधन की जैसे तस्वीर साफ होगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश की आसपास की जगहों पर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये बहुत बड़ी चिंता का नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी का नंबर 1 होना किसी को भी नहीं चौंका था। मोदी जी तो नंबर 1 है ही है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन परिणामों में एक बात ये सामने आई। आप अखिलेश का अगर पिछला याद करें उत्तर प्रदेश का, तो सर्वाधिक लोग अखिलेश को मुख्यमंत्री के तौर पर वोट देते थे, लेकिन उन्होंने अखिलेश को हरा दिया था। तो जो आदमी सत्ता में होता है या जो चेहरा दिख रहा होता है, उसको 2-4% का फायदा मिलता है। गौरव भाटिया, तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगती है जिसको बीजेपी को एड्रेस करना पड़ेगा 2-3 महीने, वरना आप यूपी और आसपास की जगहों पर मात खा सकते हैं। जो जनरल इलेक्शन होंगे वो जनता देश का प्रधानमंत्री चुनेगी, और नरेंद्र मोदी जी वहां पे सर्वोच्च सर्वोपरि नेता देश में है, ये सब जानते हैं। और आप देखिए कि कैसे हुड्डा की जो पॉपुलैरिटी है 5% जो है कम हुई है, और चौटाला और दुष्यंत चौटाला की 3% कम हुई है, क्योंकि भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सब जानते हैं कि चौटाला जी जो है जेल की सलाखों में है। हम सब ये भी जानते हैं कि हुड्डा जी पे भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। और अगर आप ही का सर्वे देखें तो इसमें स्पष्ट है कि जो जनरल कैटेगरी है वो करीब 67% नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। और इसीलिए मैंने कहा ये जो आरक्षण का हमने कार्य किया है, खारिज कर दिया है, ये सबसे बड़ा कदम है जो
सामान्य वर्ग है, हुड्डा जी को उसके लिए भ्रष्ट किसी बताने के सरकार ने मामले में आपके प्रयास विफल हो रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज ही खारिज कर दिया है, इसलिए आपके भ्रष्टाचार बार बार बोलने से पिछले साल 2014 में पंजाब की जनता ने नरेंद्र मोदी को नहीं चुना था। हमें भी मालूम है पश्चिम बंगाल की जनता ने नरेंद्र मोदी को नहीं चुना था। केरल की, हाँ, नहीं, मैं 2014 की बात, 2014 की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल आप ये बताइए क्या 2014 में सारे चैनल ये माने कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हुआ? नरेंद्र मोदी की सत्ता 2014 में कैसे लगता है? बहुत बड़े, आप क्या ये नहीं कहेंगे नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट दिया 2014 में? अरे भाई सुन तो लीजिए, मैं पूछ रहा हूँ। अरे ठीक है, किसने वोट दिया किसने नहीं वोट दिया, आंकड़ों के हिसाब से सब साफ है। भारतीय जनता पार्टी को देश के केवल 31% लोगों ने वोट दिया और उसके अपने प्रभाव क्षेत्र उसके अपने महत्वपूर्ण नहीं है। 31% दिया। अभी आप सीटों की बात करने लगे। कांग्रेस 43-44 जब आपको सुविधा होती है तब आप वोट परसेंटेज बताने लगते हैं, जब आपको सुविधा होती है तो आप सीटें बताने लगते हैं। नहीं, कह रहा हूं प्रधानमंत्री ये पूरा फंडा के देश की जनता प्रधानमंत्री चुनती है, बहुत सारे राज्यों ने ठुकरा दिया है। परिचायक है। अब बारी है दक्षिण के राज्य केरल की। याद रखिए, दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर कई राज्यों में पीएससी के नजरिए से राहुल गांधी भारी पड़े हैं और ये पारंपरिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से भी कांग्रेस का जो वहां पर पहले से बोलबाला रहा है उसका असर माना जाता है। लेकिन ये देखिए, 20 संसदीय क्षेत्र हम गए केरल में, 2078 लोगों तक हमने बातचीत की और 26 दिसंबर से 9 जनवरी इसका जो स्पैन है, ये एक लंबा सर्वे है जिसमें लगभग आप देख रहे हैं 15 दिन में ये सर्वे किया गया है। अब क्या है लोगों की राय? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता में जरा भी यहां पर फायदा कर पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, अमित शाह हो, बीजेपी हो, पूरी पार्टी लगी हुई है कि केरल में गाय के मुद्दे से लेकर हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये देखिए, गिरावट ही है। 31% जहां अक्टूबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में थे, वो अब 30% पर पहुंच गए हैं पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज के इस पॉपुलैरिटी इंडेक्स में। जबकि अक्टूबर से जनवरी के महीने में राहुल गांधी की लोकप्रियता में हुआ है इजाफा, और ये इजाफा पूरे 3% का हुआ है केरल में। केंद्र के कामकाज का आंकड़ा आप जल्दी से आपको दिखा देते हैं। केंद्र के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं इस सर्वे में केरल में, वो हम आंकड़ा के सामने रख रहे हैं। अक्टूबर में 32 थे, घटा है 29 हो गया है, 3% की गिरावट आ गई है। असंतुष्ट कितने हैं ये अब हम आपको दिखा देते हैं। जो लोग असंतुष्ट हैं उनमें इजाफा 1% का हुआ है। तो मुझे लगता है जो ठीक ठाक बोलने वाले लोग हैं उनकी जो गिनती है वो बड़ी होगी, और यही है। देखिए, ठीक ठाक कहने वाले यहाँ पर भी गिरावट है। इंटरेस्टिंग है, 23% और 18%। इनको फेंस सिटर्स कहा जाता है। ये किसी भी तरफ जा सकते हैं, ठीक ठाक बोलकर सर्वे में दिल की बात बताने से कतराते हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन हो, जब ये सवाल हमने केरल की जनता से पूछा तो पिनरई विजयन को देखिए 27% लोग मानते थे अक्टूबर के महीने में। जनवरी आते आते 2% की गिरावट है, 25 पर है। उमेन चांडी को लेकर इजाफा है 2% का अक्टूबर और जनवरी में। जो तीसरा है वो वीएस अच्युतानंदन का, वो 12% से 14% जनवरी के महीने में है, 2% का इजाफा है। यहां पर देखिए 5% का इजाफा रमेश चेन्निथाला के नाम पर है, ये भी इंटरेस्टिंग है। और फिर ओ राजगोपाल, ये 7% थे, 6% हो गए हैं। जल्दी से मुख्यमंत्री का कामकाज आपको दिखा देते हैं केरल में, और उसके बाद चर्चा को आगे लिए चलेंगे। लेकिन ये जो इजाफा है, इस पर आपका कमेंट शशि शेखर जी, जिसके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं। यहां पर कुछ कर नहीं पा रही बीजेपी, बजाय इसके कि बीजेपी अध्यक्ष वहां पर लंबा पैदल यात्रा जो कर रहे थे, लोगों को एक तरफ गाय के मुद्दे को बड़ा उठाया कि कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता उसके खिलाफ हैं, और जो असर नहीं हो रहा। केरल को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने का एक प्रयास हुआ, सबरीमाला भी उसका एक उदाहरण है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केरल की जनता जब राष्ट्रीय स्तर पर नेता के चयन की सोचती है, हाँ। तो उसको बीजेपी के स्टेक कम से कम अपने प्रदेश पे उतने स्ट्रांग नजर नहीं आते, हाँ। इसलिए राहुल गांधी का ग्राफ वहां पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, मैं एक बात और महसूस कर रहा हूँ इस जो आपका सर्वे है, कि जिस तरह से समस्याओं को सुलझाने में वहां की वामपंथी सरकार नाकाम रही है, उससे भी वहां पर मुख्यमंत्री का ग्राफ गिर रहा है। तीसरी बात, रमेश चेन्निथाला को जिस तरह से बढ़त मिल रही है, ये प्रूव करता है कि एक यंग लीडरशिप इमर्ज करने की कामना
वहाँ के प्रदेशवासियों में है और आने वाले दिनों में इसमें इजाफा ही होना है। आप सर्वे दर सर्वे देखेंगी कि इस प्रवृत्ति में इजाफा हो। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आज बारी थी हरियाणा की, पंजाब की, और हमने दिखाया है आपको केरल की तस्वीर। हरियाणा में बीजेपी है भारी, तो कांग्रेस में अभी भी कांग्रेस ही है आगे। 2019 की जंग आगे बढ़ रही है, घमासान जारी है। अगले सप्ताह फिर होंगे आपके सामने कुछ और राज्यों को लेकर, वहां पर लोकप्रियता इंडेक्स के साथ मोदी वर्सेस राहुल। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।